दोस्तों नमस्कार। कंस्ट्रक्शन टिप्स में एक बार फिर से आपका दोस्तों स्वागत है। हम वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि सर जो फिनिशिंग की एक्टिविटी जो सीक्वेंस वाइज हैं उनके बारे में हमें बताएं। सभी एक्टिविटी का सीक्वेंस में बताएं कि कब कैसे कब स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे फिनिशिंग स्ट्रक्चर आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। सपोज ये हमारा आरसीसी स्लैब है, ठीक है, ये लिंटल है, ठीक है, आरसीसी स्लैब के साथ साथ ही बीम है। जैसे देखिए ये ऑफसेट देख रहे हो, ये बीम है, ये आरसीसी स्लैब है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, स्ट्रक्चर हालांकि आता है प्लास्टर तक की स्टेज जो है स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा जैसे कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर होने के बाद क्या क्या एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है और उसके साथ साथ क्या क्या हमें सावधानियां और ध्यान रखना होता है, ठीक है। मान लो फ्रेम स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, बीम और कॉलम और स्लैब इस पर आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपके ब्रिक वर्क और प्लास्टर के तो होंगे ही वेंडर। टोटल जो फिनिशिंग एक्टिविटी है सभी में कम से कम 20 वेंडर आपके अंडर में आएंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 साथ साथ में कम से कम 15-20 वेंडर आपको 15-20 वेंडरों से डिस्कशन करते हुए गुजरना है, तब आप इस बिल्डिंग को हैंडओवर दे पाओगे। सबसे पहले एक और बात करें, जैसे कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो है 3 मीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग होती हैं 30 फ्लोर 25 फ्लोर, उनमें दोस्तों जो है 2.8 2800 पे हम जो है फ्लोर FFL टू FFL हाइट रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बता दिया मैंने हाइट का क्राइटेरिया क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। अब रेजिडेंशियल की हाइट हमने बता दी आपको। सबसे पहले दोस्तों हम जब हमारा ये फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ये जो स्लैब है सरफेस है इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरी जो साइट है ये स्टेज थोड़ा ये ऐसी है कि इसमें जो है ब्रिक वर्क हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है, कहीं पीओपी चल रही है, कहीं फ्लोर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ये फ्लोर को आप क्लीन कर लोगे, क्योंकि इस पे जो है शटरिंग के नेल्स वगैरह ये सब मटेरियल पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्लीन कर लिया, फिर क्या करोगे दोस्तों, इनकी रंगत करोगे ब्रिक वर्क की, ठीक है। मार्किंग करोगे एज पर ड्राइंग, इसकी मार्किंग करो कि यहाँ पे ब्रिक वर्क है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे ये वॉल लगेगी इसकी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल की, ये बेडरूम की इसकी, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मेरा अभी जो प्रोजेक्ट है जिस पर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जो है ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, ये किसी की एडमिन ऑफिस बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेडरूम वगैरह मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग हिसाब है ना। तो इस पर जैसे सबसे पहले ये फ्लोर हम क्लीन कर लेंगे, उसके बाद इसकी ब्रिक वर्क की रंगत कर लेंगे। रंगत करने के साथ साथ कर दिया आपने, इसमें क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जैसे डोर है, डोर की ओपनिंग का ध्यान रखेंगे एज पर ड्राइंग। मान लो टॉयलेट का डोर 750 होगा, तो 750 में आप फिनिशिंग का मार्जिन लेके यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि भाई कहीं टाइल तो नहीं लगा रहे हैं जिम में, ठीक है। तो इस हिसाब से लेके 30-30 mm का बोथ साइड आप लेके चल लोगे, तो 60 mm एक्स्ट्रा लेके चल लोगे। अगर आप टाइल भी लगा रहे हो तो, अगर टाइल नहीं लगा रहे हो तो बोथ साइड आप 30 लेके चल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका इसमें साइज़। इसका जो लिंटर हाइट रखेंगे दोस्तों, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें हाइट में भी आपको जो है फिनिशिंग मार्जिन लेके चलना है, 50 का इसमें रहता है, ठीक है ना। इससे पहले एक मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि देखो इन्होंने मार्किंग कर रखा है, ये देखो नीला नीला ये घूम रहा है, देखिए ये नीला नीला है, तो ये FFL से सपोज 500 पे है, तो इस लेवल से ही सारे जो है विंडो के लिंटल, डोर के लिंटल सारे इसी से काम होंगे। इस मार्किंग से आप इसको सेट कर लोगे दोस्तों, ठीक है। ये लिंटल रख दिए। अच्छा, ये सारा काम इस तरह से आप ब्रिक वर्क जो है पूरा घुमा सकते हो, ठीक है। ब्रिक वर्क में डोर विंडो का ये सब साइज आप देखते रहोगे, ठीक है। इसमें एक बीम का ऑफसेट ज़रूर देखोगे, जैसे कि ये बीम होगी, भाई बीम के किस फेस पे हमें बीम जो वॉल है रखनी है, इस फेस पे आएगी और उस फेस पे आएगी, ठीक है। वो सब सेक्शन में मेंशन होगा, ठीक है। अच्छा, उससे भी डिसाइड हो जाएगा कि इस रूम की विड्थ क्या आ रही है। अब विड्थ हो सकता है इस बीम से आउट जा रही हो, लेकिन हमें क्या होता है ब्रिक वर्क जो है इस बीम के फेस में ही रखना होता है। 1-2 इंची का उसमें कोई डिफरेंस आता है तो 10-20 mm आ जाता है। कहीं कहीं पे देखो
हो जाता है ये काम करने में, इधर उधर शिफ्ट हो जाती हैं बीम, तो कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बीम ऑफसेट इधर है, इधर ब्रिक वर्क है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, फिर बीम ऑफसेट सारा चेक करने के बाद जो ब्रिक वर्क का जो क्राइटेरिया है, वो जो 4 इंची ब्रिक वर्क है दोस्तों, वो आप 1.5 मीटर हाइट तक कर सकते हो। 1.5 मीटर हाइट के बाद आप 4 इंची ब्रिक वर्क नहीं करोगे, क्योंकि वो उसमें उसके बाद ऑटोमेटिक ही गिर जाएगी वो। ठीक है, वो उसने स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगी और हिलने लग जाएगी। ठीक है, 4 इंची में आप स्टील की रॉड दोगे। आप देख रहे हो ये पे स्टील की रॉड, ये नहीं, ठीक है, ये स्टील रॉड है, हर 3 और 4 रद्दे के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, ये मिल गई। ठीक है जी, ऐसे स्टील रॉड भी आपको डालनी है दोस्तों। फिर विंडो वगैरह अपना देखते हुए, फिर इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी कंजप्शन की, जो हमारी लेबर कंजप्शन क्या होगी, या उनका कितना अपना वर्क जो है निकाल सकते हैं। एक मिस्त्री एक लेबर, एक मिस्त्री एक लेबर दोस्तों, ब्रिक वर्क की अगर बात करूं तो मैं इसमें कम से कम 60 से 90 स्क्वायर फुट जो है एरिया लेना होगा इससे। ठीक है जी, इसमें लेबर में अगर बात करें तो। फिर इसके बाद ब्रिक वर्क के बाद दोस्तों आप फिर किसको को ऐड दोगे, इलेक्ट्रिकल टीम को बुलाओगे, एमईपी टीम को, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। ठीक है, इन सभी टीमों को बुला लोगे। इसमें क्या है, अपना ये वाटर सप्लाई का वर्क कर देंगे, इलेक्ट्रिकल का कंड्यूटिंग का काम कर देंगे सारा। ठीक है, ये सारे काम करने के, जैसे कंड्यूटिंग कर देंगे। ठीक है, ये सारे काम करने के साथ साथ एसी का प्रोविज़न भी इसमें हमें देना होता है। ठीक है, एसी का प्रोविज़न सारे हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब आती है बारी प्लास्टर की। प्लास्टर के केस में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने इलेक्ट्रिकल और कंड्यूटिंग ये सारी जो हमने काम किए हैं, इन पे पहले वायर मैश लगवाएंगे, चिकन वायर मैश, जिसको बोलते हैं हम मुर्गा जाली। ठीक है, मेरे इसी चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चिकन वायर मैश हम कहाँ कहाँ पे लगाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये सारा हो गया, इस पे पहले आप थोड़ा सा मोटार भर देंगे इलेक्ट्रिकल वाले ही। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत अंदर रख लेंगे, इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद वायर मैश नेल्स के साथ साथ इस पर लगा देगा। फिर उसके बाद अपना सीमेंट पेस्ट लगा देगा। ठीक है, उसके बाद इस पर प्लास्टर करेंगे। ये जो वायर मैश लगती है दोस्तों, एक तो कंड्यूटिंग, एसी, जितनी भी कंड्यूटिंग होंगी, वॉल कंड्यूटिंग होंगी, उन पे सब पे लगती है। और ये जो कॉलम और इसका आरसीसी, इसका जो जॉइंट होता है, इस पे जो है चिकन वायर मैश हम लगाते हैं दोस्तों। प्लास्टर की अगर मैं टॉयलेट के केस में बात करूं तो उसमें थोड़ा रफ सरफेस आप कर दोगे प्लास्टर का, जैसे कि इन्होंने प्लास्टर करके झाड़ू मार दी है इसमें। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें प्लास्टर में एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला था, इसमें हम बेड लेवल लगाते हैं। ठीक है, वो बेड लेवल में अभी आपको लगे हुए दिखा देता हूँ, 1-2। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है बेड लेवल है। ठीक है, ये है, एक उधर लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लास्टर हो गया इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इस तरह से प्लास्टर के केस में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वॉल के केस में अगर बात करें तो दोस्तों 1-4 का प्लास्टर रहेगा। सीलिंग के केस में 1-3 का प्लास्टर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप प्लास्टर करा सकते हो। प्लास्टर और ब्रिक वर्क के साथ साथ दोस्तों आप जो है टेरेस पे जो है ब्रिक कोवा करा सकते हो। ब्रिक कोवा, अगर आप टाइल नहीं लगाना चाहते हो टेरेस पे, तो अब वहाँ पे ब्रिक कोवा का आपको प्रोविज़न रखना है, वाटर प्रूफिंग ब्रिक कोवा। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, वाटर प्रूफिंग करते हैं, फिर ब्रिक वेट कोवा बिछा के उस पर अपना प्रोटेक्ट कर देते हैं, मोटार से स्क्रीडिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर अब प्लास्टर होने के बाद फिर हमें स्टार्ट करना है दोस्तों फ्लोर का काम। ठीक है, फ्लोर का काम आपको पहले कर लेना है। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टाइल का वर्क चल रहा है, ये स्टोन का काम चल रहा है। आपको क्वेश्चन कर रहे होंगे बहुत लोग कि आपकी साइड पर तो जो पीओपी और ये सब हो चुका है, तब ये फ्लोर चल रहा है। ये हमारा रह गया था काम, ये हमारा स्टोन का काम जो है रह गया था, इसीलिए अब ये बाद में हो रहा है। ठीक है, पहले आपके अंदर जो है पीओपी और ये बेस हमने बनवा दिया है। ठीक है, अंदर जो आप देख रहे हो। ठीक है, इसीलिए आप प्लास्टर और उसके प्लास्टर के बाद तुरंत आपको फ्लोरिंग स्टार्ट करनी है। फ्लोरिंग के केस में दोस्तों आपको लेवल फिर से वही लेवल मार्क करना होगा। ठीक है, जो भी लेवल आपका घूम रहा होगा कि FFL से 500 उठाया था। ठीक है, जैसे कि देखो इन्होंने ये उठा रखा है, ये एरो मारना। ठीक है, ये लेवल से आप अपना स्टोन फ्लोरिंग या टाइल फ्लोरिंग काम करा लोगे।
फ्लोरिंग के केस में अगर मैं बात करूं दोस्तों, फ्लोरिंग में हमारा 1:4 का रेशियो रहता है, ठीक है, और ऐसे रखता है। स्टोन के लिए दोस्तों आप 75-60 mm का मार्जिन रख सकते हो, ठीक है। मिनिमम 50 mm का आपको रख के चलना है, ठीक है। 50 से कम में आप जो है मार्जिन नहीं रखोगे इसके लिए, ठीक है। फ्लोरिंग के साथ साथ ही दोस्तों प्लास्टर के तुरंत बाद आपको जो है विंडो इंस्टॉल करा लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो है पीओपी का काम स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि विंडो इंस्टॉल कराना भी दोस्तों डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत लोग क्या होता है एमएस की विंडो लगा रहे हैं तो प्लास्टर पे लगा लो। अगर आप देखो हाई ब्रांड लगा रहे हैं, फेनस्टाइल, एक्सेल या फिर यूपीवीसी की कोई भी विंडो लगा रहे हैं तो वहाँ पे विंडो जैम को हमें प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। विंडो जैम मतलब बेस बनाना होता है। जैसे जो भी पेंट है भाई, पुट्टी करोगे पहले पीओपी करोगे, फिर पुट्टी करोगे, फिर प्राइमर करोगे, तो ऐसे बेस बना के तब जो है ये विंडो हम लगाते हैं, ठीक है। विंडो लग जाएगी, फ्लोर आपका हो गया, रनिंग स्टार्ट हो गया है। जहाँ जहाँ आपका फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए, उस एरिया में अपना आप पीओपी वालों को अब एंट्री दिला देते हैं, ठीक है। पीओपी की टीम लगा दो, पीओपी कर देगा। पीओपी लगने के बाद दोस्तों आप 15 दिन कम से कम छोड़ोगे, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाए रब करने के लायक, ठीक है। स्क्रब करते हैं उसको। पीओपी रविंग की वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। फिर इसको पीओपी करने के बाद रब करना है। फिर इस पर क्या करोगे, पीओपी सूख जाएगी, फिर उस पर जो रबिंग करेंगे 200 नंबर 100 नंबर ये सैंड पेपर के साइज़ हैं उनसे करेंगे, या आजकल जो है मशीन आ गई है मॉडर्न मशीन, उससे आप ग्राइंड ईजिली कर लेते हैं। उससे क्या है एंडुलेशन डबक सारी जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पीओपी के बाद फिर पुट्टी करेंगे। पुट्टी करने के बाद फिर आप डबक वगैरह देख लोगे, फिर आप प्राइमर कर दोगे, फिर एक पुट्टी कर दोगे, ठीक है। मतलब 2 कोट, कहीं पे 2 कोट कराते हैं, कहीं पे 1 कोट कराते हैं, ठीक है। तो फिर आप प्राइमर कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे प्राइमर करने के बाद आप उसको छोड़ दोगे, बेस बन जाएगा हमारा वॉल का, ठीक है। जब बेस बन जाएगा फिर आप पेंट पे आ जाइए, ठीक है। अच्छा, बेस बनवा दिया। अब पेंट होने से पहले मान लिया आपने प्राइमर करवा लिया, 1 कोट करवा लो। कहीं कहीं पे हम 4 कोट पेंट कराते हैं, 3 कोट कराते हैं, ठीक है। आप 1 कोट पेंट की करा के एसी वालों को बुला लो, ठीक है। ये जो इंटीरियर इंडोर जो एसी हैं इनको सारी को हैंग कर देंगे। फिर आप यहीं की यहीं ये लाइट कटवा दो, ठीक है। बेस बना के देखिए लाइट कटवा दो। लाइट कटवाने के बाद सीलिंग में जो ये लाइट काट रखी है इसके लिए आपको सैंपल लाना होगा पहले। फिर एसी वाले बुला दिए आपने, एसी भी इंडोर यूनिट सारी टाइम देंगे, वो अपना चेक भी कर लेंगे इसको, कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं फॉल्ट तो नहीं है। लीकेज का अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये लीकेज जो है प्रोविज़न टाइम पे ही चेक कर लें तो बेटर रहेगा। एक क्या होता है कि कॉन्फिडेंट होता है बंदा कि हमारी कंटिन्यूस पाइप गई है, कॉपर पाइप, तो वहाँ पे लीकेज की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, मतलब बीच में जॉइंट नहीं है, तो आप इस स्टेज पर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एसी कॉपर पाइप में जॉइंट बीच में दिए तो आपको प्रोविजनिंग टाइम पे प्लास्टर होने से पहले ही नाइट्रोजन पर्ज करके उसका प्रेशर टेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया एसी का, मैंने बता दिया। अब इसके बाद एसी हैंग होने के बाद सारा आप पेंट अब एक साइड से कर दो दोस्तों, पेंट हो जाएगा। 1 कोट पेंट होने के बाद आप सीलिंग फैन भी टंगवा दो, ठीक है। उनको कवर कर लेते हैं, ग्लास, विंडो, सीलिंग फैन, ठीक है। देखो फ्लश डोर की अगर मैं बात करूं, जैसे डोर होते हैं, डोर आजकल 2 तरह से, एक तो आते हैं प्री फिनिश डोर, उसमें फ्रेम भी कंपनी से रेडीमेड होके आता है और डोर भी कंपनी से रेडीमेड होके आता है। इस केस में आप इधर बेस प्रिपरेशन होने के बाद अपना डोर इंस्टॉल करा सकते हो, ठीक है। और एक होता है कि भाई हम चौखट जो फ्रेम है पहले लगवाएंगे, तो वो फ्रेम जो है ब्रिक वर्क प्लास्टर होने से पहले ही लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है प्री फिनिश डोर आएंगे, फास्टनर के साथ यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हिंज के साथ नहीं लगना है। अगर आपके डोर फ्रेम में हिंज है, कब्जा जिसको बोलते हैं, तो आप ब्रिक वर्क के टाइम पे लगा लेना, ठीक है। इस हिसाब से आप डोर इंस्टॉल करा के उनकी फिर पैकिंग करा लेंगे पेपर से या फिर अपना बबल रोल से। इसके बाद पेंट अपना रनिंग स्टार्ट कर दो, पेंट हो जाएगा सारा। पेंट होने के बाद अब सारी फाइनल एसेसरीज आती हैं, ठीक है, इंस्टॉल करना। जैसे कि फर्नीचर का अगर कोई चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी है,
कोई सारी लाइट हैंग करनी है, लाइट लगानी है, सारी सीलिंग लाइट वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो भी झूमर लगना है, हॉब लगना है, चिमनी लगनी है किचन में, ठीक है। किचन में चिमनी वगैरह है, किचन का फर्नीचर है, वो सब लगवा लो। वो सब लगवाने के बाद अगर आपके बिल्डिंग में जो है ग्रेनाइट नहीं सॉरी इटालियन मार्बल है, तो इटालियन मार्बल की जो है घिसाई जो है पहले करा लें, कटिंग और रबिंग, ठीक है। और जो डायमंड पॉलिश कराओगे वो आप इस स्टेज पर कराओगे, जैसे कि पेंट आपका हो गया है, उसके बाद आपकी पॉलिशिंग करा लोगे, ठीक है। उसके बाद उसको पैक कर दो। अगर थोड़ा सा मूवमेंट है तो जैसे ही हैंडओवर से पहले आप देख लो अपने सारे मेन डोर ठीक हैं, सब चिमनी विमनी हॉब सब आपके ओके हैं। फिर एनओसी के पेपर हम देखते हैं, इस बिल्डिंग का एनओसी मिला या नहीं हमको, ठीक है। ओसी पास करा के आप अपना ऑनर को जो है बिल्डिंग हैंडओवर दे देते हो। आई थिंक दोस्तों इससे बहुत कुछ हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। हम और भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड एक और सीक्वेंस वाइज आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ये थोड़ा कमर्शियल है, मतलब एडमिन बिल्डिंग है, ऑफिशियल बिल्डिंग है। तो जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम वीडियो बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।